नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ पर स्वागत करते हैं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बीए के जो प्रथम सेमेस्टर था उसका राजनीति विज्ञान का जो हमने दूसरा यूनिट शुरू किया था, ठीक है, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने जो यूनिट 2 का दूसरा वीडियो था उसमें हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में पूरा यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ठीक। यह यूनिट 2 का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। एकदम आसानी से समझेंगे आप, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो यूनिट 2 है आपका बीए प्रथम सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान, यह थोड़ा सा लंबा है, ठीक। तो टेंशन मत लीजिएगा, यह तीसरा वीडियो आपका है, ठीक है। यह तीसरा वीडियो और दूसरा हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम आसानी से बताएंगे। भारत के वायसराय, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मतलब इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम बदलकर वायसराय हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ वायसराय शब्द यूज किया जाएगा, ठीक। और हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के होते हैं उसी तरह से उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी के स्थान पे अब यहाँ पे वायसराय यूज हुआ है, वायसराय शब्द, ठीक है। तो किसकी जगह पे यूज हुआ है? जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल कहा जाता था ब्रिटिशों द्वारा, जो राष्ट्रपति के समान ही पद संभालते थे, उनका नाम बदलकर वायसराय हुआ, ठीक। तो यहाँ क्या कहा गया है? भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा नाम। भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो को लगा कि भारतीयों के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि जो भारत के उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, उनको लगा कि भारतीयों के लिए अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी कि जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको मतलब ज्ञात हो गया था कि भारतीयों को शक हो जाएगा कि हम लोग इनके देश पे राज कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और वे आंदोलन शुरू कर देंगे। यानी कि लॉर्ड मिंटो को मालूम चल गया था कि भारतीयों के खिलाफ हम लोग जो काम कर रहे हैं इनको अब पता चलने वाला है और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। इससे पहले इन्होंने क्या किया? केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्र में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया। क्या किया? केंद्रीय यानी कि जैसे भारत है, और प्रांतीय मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, इस तरह से जो प्रदेश हैं, ठीक है। प्रदेश को या कह लीजिए कि राज्य को प्रांत कहा गया है, ठीक। तो केंद्र मतलब पूरे भारत और प्रांत मतलब केवल एक प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक, या बिहार ले लीजिए। जैसे क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई। कौन किया? लॉर्ड मिंटो। क्यों किए ये भी आप समझ गए होंगे। इसलिए किए क्योंकि भारतीयों को थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा था कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं, चल रहे हैं और हम लोग ये चलने नहीं देंगे। ऐसा कौन सोच रहा था? लॉर्ड मिंटो। तो उन्होंने क्या किया? केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। यानी जिस तरह से विधायक आपके बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनके जो क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र थे उनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को भरा गया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था मतलब जिस तरह से सांसद का चुनाव होता है उसी तरह से विधायक का होता है और भी लोगों का इसी तरह से होता है, इसलिए इन्हें पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कहा गया है, ठीक। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधि अनिवार्य हुआ। जो गवर्नर जनरल थे या कह लीजिए वायसराय, ठीक, क्या? वायसराय कह लीजिए। गवर्नर जनरल को ही बाद में वायसराय नाम दिया गया। तो जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकारिणी मतलब जो काम किया करते थे, जिस तरह हमारे देश में अब राष्ट्रपति करते हैं उस तरह जो काम किया करते थे वायसराय थे, उनमें एक
कोई भी मतलब उनके कामों में, जो भी वो काम करते थे उनके कामों, हर कामों में एक भारतीय प्रतिनिधि का होना बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा निर्णय लिया लॉर्ड मिंटो ने। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1919। 1909 के बाद क्या आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 आया। इसमें क्या हुआ चलिए देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन हुआ तथा विधानसभा निम्न सदन किया गया। कब हुआ भैया, 1919 में हुआ। किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद था उसका स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा विधान परिषद निम्न सदन किया गया। सदस्यों का चुनाव, यहाँ वह रहेगा भाई, सॉरी, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। पहले मतलब वैसे ही बन जाया करते थे, उनको चुन लिया जाता था, लेकिन अब सदस्यों का जो चुनाव है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। 8 प्रमुख प्रांत बने जिसे गवर्नर का प्रांत कहा गया। जैसे कोलकाता है, बम्बई है, मद्रास है, इस तरह से जो बड़े बड़े शहर थे वो यूनियन टेरिटरी में आ गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में। इसी तरह से 8 प्रांत को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, जिसे गवर्नर जनरल का प्रांत यानी गवर्नर जनरल का राज्य कहा जाता था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली जैसे टेरिटरीज को चलाते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश को चलाते हैं दिल्ली जैसे, उसी तरह से 8 प्रमुख शहर को जिस गवर्नर का प्रांत कहा गया। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है आगे। आगे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। आर्टिकल 321 और 10 अनुसूची मिलाकर। ठीक, आर्टिकल कौन सा, 321 आर्टिकल को और 10 अनुसूचियों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय मतलब एक पूरा विशाल भारत जिसमें सभी लोग समाहित थे। ठीक, आर्टिकल 321 को लेकर और 10 अनुसूचियों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे कि 8 प्रमुख प्रांत बने जिसे गवर्नर का प्रांत कहा गया। तो ये जो गवर्नर का प्रांत था इनमें से सभी का होना अनिवार्य था। जब हमारा क्या बना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जब हुई, तो इसमें जो है, इसमें इस संगठन या फिर कुछ भी कह लीजिए संघ में ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था। यानी कि उस समय हम लोग के कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे ब्रिटिश राज्य थे, जैसे बड़े बड़े जो शहर थे वो ब्रिटिशों के अंतर्गत शासन हुआ करता था वहाँ, और कुछ देशी रियासतें थीं जो भारतीय लोग चलाते थे। कुछ विदेशी सांसद थे तो कुछ भारतीय सांसद थे। तो जहाँ विदेशी सांसद थे उनका प्रांत में होना मतलब अखिल भारतीय संघ में होना अनिवार्य था। ठीक है, देशी रियासतें मतलब जो भारतीय लोग थे, जिससे सांसद एक जिला चलाता है, उस तरह से जो रियासतें थीं उनमें से वो लोग चाहें तो अपने मर्जी से जुड़ सकते थे या फिर न जुड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ किस तरह से, जिस तरह आप देखते होंगे भारत है, उसमें एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल न चला करके राज्यों में विभाजित हो गया। उसी तरह से राज्यों को कुछ शक्तियाँ दी गई, संघ को कुछ शक्तियाँ दी गई। जैसे कोई योजना आती है तो संघ मतलब नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करते हैं, अगर राज्य के स्तर पे कोई योजना चलेगी तो उस तरह से मुख्यमंत्री उसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक, और क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। ठीक, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना हो गई। बर्मा मतलब म्यांमार को भारत से अलग किया गया। जो बर्मा आपके देश पड़ोसी है, म्यांमार कहते थे जिसे, वो उसको भारत से अलग किया गया। और किसे जोड़ा गया,
किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत उड़ीसा और सिंध को जोड़ लिया गया। और किसे अलग किया गया? वर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। अब आखिरी है यह आपका, हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी, यानी स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये क्या हुआ है भाई, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। माउंटबेटन एक ब्रिटिश थे जो बहुत विद्वान थे। माउंटबेटन की योजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान में भारत व पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 को निश्चित किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश एक थे माउंटबेटन, उनकी योजना यह थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान नामक दो राज्य मतलब दो राष्ट्रों की स्थापना करें। और कब? 15 अगस्त 1947 को निश्चित किया गया। ठीक है, तो उस समय महामहिम का स्तर उत्तरदायित्व खत्म हुआ, यानी विक्टोरिया इंग्लैंड चली गई। जो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड से आई थी, उन्हें 1876 में महारानी घोषित किया गया था भारत की। वो महामहिम जो विक्टोरिया जी थी, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। किसके अंतर्गत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। इसमें माउंटबेटन ने अहम भूमिका निभाई थी देश छोड़ने के लिए। उस समय भारत में लगभग 552 से अधिक रियासतें थीं, यानी भारत में 552 से अधिक रियासतें थीं। रियासत का मतलब जो समझ लीजिए, जैसे इस समय छोटे छोटे ज़िले बने हैं, उस मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उसी तरह पूरे भारत में 552 रियासतें होती थी। ठीक है, तो इन्हीं को रियासत कहा गया है। अपनी इच्छा अनुसार पाक या इंडिया में रह सकती थी। 552 रियासतें जो थीं, जब दो राज्यों का गठन हुआ, मतलब दो राज्यों को बनाया गया, दो राष्ट्रों को बनाया गया, भारत और पाकिस्तान, तो इसमें 552 रियासतें उस समय भारत में थीं। तो कुछ इसमें से 552 में से 552 से अधिक ही थी। कुछ को भारत पसंद आया, लेकिन 1 2 3 4 कुछ करके 2-4 संख्या में पाकिस्तान में जाने को थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभा के इनको यहीं रहने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया। ठीक, और ये लोग यहीं रहने लगे, कुछ तो पाकिस्तान में चले गए। ठीक, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। कौन निभाया था अहम भूमिका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को और विदेशी रियासतों, मतलब जो भी लोग थे, उन्हें भारत में ही रहने के लिए प्रेरित कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। ये तीसरा वीडियो था, अब चौथा वीडियो आएगा आपका। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 वहाँ चौथे या 5वें वीडियो में ख़त्म होगा, आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।